हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में लोग कक्षा 10वीं का जनतंत्र का जन्म का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है? ऑप्शन है कुंवर नारायण, सुमित्रानंद पंत, अंग्रेजी, रामधारी सिंह दिनकर। तो कौन सा ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, पहला का डी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरा देखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे? तो रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे? तो ऑप्शन यहाँ पे है मोकामा, बक्सर, मुजफ्फरपुर या सिमरिया। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सिमरिया हो जाएगा, डी हो जाएगा दो का। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा। तीसरा है, दिनकर जी अर्थात रामधारी सिंह दिनकर की माता का क्या नाम था? तो उनके माता का नाम था, ऑप्शन है मनरूप देवी, धनरूप देवी, रूपवती देवी या कलावती। तो उनके माता का नाम था मनरूप देवी। तो ऑप्शन यहाँ ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चौथा है, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म के लिए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है 20 सितंबर 1908 ईस्वी को, या फिर 21 सितंबर 1908 ईस्वी को, या फिर 22 सितंबर 1908 ईस्वी को, और लास्ट है 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। तो उनका जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1908 ईस्वी को। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 5वां है, दिनकर जी के पिता थे अर्थात दिनकर जी के पिता का क्या नाम था? प्रभाकर सिंह या सूर्यदेव सिंह या फिर रवि सिंह या फिर दिनेश सिंह। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, रवि सिंह। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे छठा है, दिनकर जी किस युग के प्रमुख कवि थे? तो दिनकर जी ऑप्शन यहाँ पे भारतेंदु युग के, छायावाद युग के, या फिर उत्तर छायावाद युग के, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, उत्तर छायावाद युग का। इस सारा जो प्रश्न है सब कवि लेखक से दिया गया है, इसलिए आप लोग कवि लेखक जब पढ़ लिए, कवि परिचय में सारा क्वेश्चन दिल है। क्वेश्चन में यहाँ पे 7वां है, दिनकर जी मैट्रिक कब पास किए थे? तो दिनकर जी मैट्रिक पास ऑप्शन है 1927 में, 1928 में, 1929, 1930। तो यहाँ पे 7 का आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8वां है, दिनकर जी ने बीए ऑनर्स कब किया था? दिनकर जी अर्थात इस कविता के जो कवि हैं, उन्होंने बीए कब किया था? 1930 ईस्वी में, 1931 में, 1932 में, 1933 में। तो 8 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1932 में किए थे बीए ऑनर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा 8 का। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिनकर जी किस हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक थे? तो ऑप्शन यहाँ पे है मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल, या फिर HE आदिया स्कूल बरबीघा। और क्वेश्चन नंबर सी है, सर यहाँ पे ऑप्शन सी है सर गणेश उत्तर महाविद्यालय पटना, या फिर ऑप्शन डी है पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल पटना। तो इसका कौन आंसर हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा HE हाई स्कूल बरबीघा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10वां है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, रसबंदी के रचनाकार कौन है? तो रसबंदी के रचनाकार ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। यहाँ पे दिनकर जी की रचना है अर्थात 4 गो ऑप्शन दिया गया है, उसमें से कौन सा दिनकर जी के द्वारा रचा गया? उर्वशी, साकेत, ग्राम्या या गुंजन। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 11 का हो जाएगा उर्वशी। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है, दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया था? जब दिनकर जी इन चारों अध्याय को लिखे थे, तो इन चारों अध्याय में कौन सा ऑप्शन सही होगा जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दिनकर जी को? तो ऑप्शन यहाँ पे संस्कृत के 4 अध्याय, कुरुक्षेत्र या अर्धनारीश्वर या मिट्टी की। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 12 का ये हो जाएगा, संस्कृत के 4 अध्याय पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो 12 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है,
दिनकर जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? अब ज्ञानपीठ पुरस्कार उसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार था तो संस्कृत के 4 यादें होगा, लेकिन जब ज्ञानपीठ बात आया तो यहाँ पे उर्वशी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 13 का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है, जनतंत्र का जन्म कविता में कवि किसे शक्तिशाली कहा है? जब ये कविता आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया कि शक्तिशाली न तो राजा को कहा है, न तो देवता को, न तो राक्षस को, सिर्फ कहा है जनता को। तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 है, गवाच का अर्थ क्या होता है? गवाच का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन यहाँ पे गौ की सींग या गौ की सींग, गाँव की आँखें, या फिर बड़ी खिड़की, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी, बड़ी खिड़की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 है, उर्वशी किसकी कृति है? उर्वशी पर ही रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी, यहाँ पे डी हो जाएगा, 16 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति में मिला था? ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पे, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा संस्कृत के 4 अध्याय। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 देखिएगा, दिनकर किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति बनाए गए थे? अर्थात 4 गो ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में बिहार विश्वविद्यालय है, पटना विश्वविद्यालय है, या भागलपुर विश्वविद्यालय, या फिर मगध विश्वविद्यालय है। तो यहाँ पे दिनकर रामधारी सिंह दिनकर को भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति बनाए गए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 18 का। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि, यहाँ पे कवि होगा, कवि ने किसे देवता कहा? राम को, कृष्ण को, या बुद्ध को, या किसान मजदूर को? तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर ने किसान मजदूर को देवता कहा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 है, राजतंत्र का जन्म के कवि कौन है? जो इस कविता है उसका कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 है, दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा ऑप्शन यहाँ पे है घर से, पिताजी से, या फिर गांव के आसपास से, या फिर जिला स्कूल से। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, गांव के आसपास से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 है, दिनकर की किस रचना के कर्ण को नायक बनाया गया? दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया था? ऑप्शन यहाँ पे है उर्वशी, या रश्मि रथी, या फिर ओंकार, या हारे। क्वेश्चन यहाँ पे 22-24 देखिएगा, मिट्टी की ओर इनकी कृति है, कैसी कृति है? पद्म है, या गद्य है, फिर काव्य है, इनमें से सभी है। तो ऑप्शन बताइए, मिट्टी की ओर यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 24 के? तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा गद्यांश की तरफ से। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 24 का। क्वेश्चन यहाँ पे 25 है, दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है, दिनकर की प्रमुख काव्य कृति कौन सा है? रेणुका है, या फिर रसबंदी है, कुरुक्षेत्र है, इनमें सभी है। तो कौन सा हो जाएगा?